बड़े मुकाबले में पाकिस्तान जीत की तरफ गामजन। भारत के 120 रन के हदफ के ताकुब में ग्रीन शर्ट्स की बैटिंग जारी। न्यूयॉर्क में शाहीनों की शानदार परफॉर्मेंस। बॉलर्स के बाद बैटर्स भी भारतीयों पर हावी। तमाम नजरें हाई वोल्टेज टाकरे पर, दिलों की धड़कनें तेज। भारतीयों के हाथ पांव फूल गए। न्यूयॉर्क में भारतीय क्रिकेटर्स बौखलाहट का शिकार। आसान कैच पकड़ने में नाकाम। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को नई जिंदगियां मिली। विकेट न मिलने का गुस्सा। मोहम्मद सिराज ने रिजवान को गेंद मार कर निकाला। पाकिस्तानी बॉलर्स ने भारतीय बैटिंग लाइन की धज्जियां उड़ा दी। मोहम्मद आमिर, नसीम शाह और हारिस रऊफ की तबाहकुन बॉलिंग। नसीम शाह और हारिस रऊफ के 3-3, मोहम्मद आमिर के 2 शिकार। पाकिस्तान ने T20 की तारीख में पहली बार भारत को ऑल आउट किया। शाहीन को लाए, रोहित को भगाए। भारतीय कप्तान की विकेट उड़ाना शाहीन आफरीदी का पसंदीदा मशगला। एक बार फिर वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा पाकिस्तानी पेसर का शिकार। इंटरनेशनल क्रिकेट में चौथी बार भारतीय स्टार को शाहीन आफरीदी ने आउट किया। न्यूयॉर्क के निसाव स्टेडियम में पाकिस्तानियों का जोशो खरोश दीदनी। सब हिलाली परचमों की बहार। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। तमाशाइयों की ग्रीन शर्ट्स की भरपूर सपोर्ट। कराची से कश्मीर तक क्रिकेट के रंग। शहर शहर शायकीन का बड़ी स्क्रीन के सामने हल्ला गुल्ला। एक एक गेंद पर शोर शराबा। फेवरेट खिलाड़ियों को दिल खोल कर दाद दी। गवर्नर सिंध कामरान टेसौरी ने किट पहनकर पंडाल में एंट्री दी। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई। धमाके में कैप्टन समेत 7 अहलकार शहीद। कैप्टन फराज इलियास शहीद की चंद रोज के बाद शादी थी। ISPR का कहना है घिनौने फेल के मुर्तकिब अफराद को कटहरे में लाया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरज़्म है। कौम शहदा की कुर्बानियों को फरामोश नहीं करेगी। सदर, वजीर आजम, विफाकी वजीर दाखिला और विफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का इजहार अफसोस। आइन के तहफ्फुज़ का असल फोरम सड़कें नहीं पार्लियामेंट है। सड़कों चौराहों पर बेमकसद हंगामों से आइन और जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। पार्लियामेंट को मजबूत करना होगा। नवाज शरीफ की डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैदाल खान नासिर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा वफाक की मजबूती के लिए मौसर किरदार अदा करे। राहें जुदा। नवाज शरीफ के साबिक तर्जुमान का नून लीग छोड़ने का ऐलान। मोहम्मद जुबैर का कहना है नून लीग वोट को इज्जत दो के बयानिए से पीछे हट चुकी। मौकिफ तब्दील होने पर रास्ता अलग कर लिया। हर कीमत पर पार में ही रहना है तो चलना मुश्किल हो जाता है। सियासी लोग खामोश नहीं बैठ सकते। अभी किसी सियासी जमात में जाने का कोई इरादा नहीं। मुमकिन है शहबाज शरीफ 3 माह में कौमी असेंबली तहलील कर दे। मंसूर वसान की पेशगोई। कहा मुल्की सियासत के लिए अगले 3 माह बहुत अहम है। असेंबली तहलील होने के बाद जो भी सेटअप आएगा देखा जाएगा, मगर सूबाई असेंबलियां मौजूद रहेंगी। नए बजट में तमाम सेल्स टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज। 2000 अरब के इजाफी टैक्सेस आयद करने पर गौर। बजट में FBR का टैक्स हदफ 13,000 अरब रुपए तक करने की तजवीज। GST की शरह 18 से बढ़ाकर 19% करने की तवक्को। बच्चों का दूध, चीनी, कुकिंग ऑयल, घी, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, पॉलिश और कॉस्मेटिक्स महंगी होने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत पर GST 0 से बढ़ाकर 6% करने का इम्कान। विफाकी बजट की तैयारी। नून लीग की सोलो फ्लाइट पर पीपल्स पार्टी के तहफ्फुज़ात। खुर्शीद शाह ने कहा कैसी तजावीज, कैसा बजट। हुकूमत ने इत्तेहादी जमात को कुछ बताया ही नहीं, न ही एतमाद में लिया। बताया नहीं कि बजट हुकूमत बना रही है या IMF का मुसल्लत करता है। ये नहीं हो सकता कि हुकूमत का साथ देने के चक्कर में अवाम पर जुल्म होता देखते रहे। हमारी तजावीज हर सूरत शामिल होनी चाहिए। अपने हमसाये की बातें एंजॉय करता हूँ। नाचने वाले घोड़े मैदान में दौड़ नहीं सकते। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का तंज। अली अमीन गंदापुर के बयानात कॉमेडी शो करार। कहा सियासत ठंडे दिमाग का काम है, जज्बात से काम नहीं लेना चाहिए। फैसल करीम कुंडी की महमूद खान से मुलाकात। सूबे की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल।
ओपेक प्रोजेक्ट्स की तकमील में तेजी आएगी। चीन के सरमायाकारों की शराकतदारी पर आमादगी मुआशी तरक्की की राहें खोलेगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की वजीर आजम शहबाज शरीफ को चीन के कामयाब दौरे पर मुबारकबाद। कहा, चीन में बेहतरी सिफारतकारी से ही मुल्क की तरक्की खुशहाली की राह हमवार करेगी। 100 दिन में हर शोबा तरक्की की तरफ गामजन। महंगाई जवाल पजीर, अफराते जर में 17% कमी आ चुकी। दवाई मुफ्त और घर की दहलीज तक पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका। किसान कार्ड फराहम कर रहे हैं। दुरुस्त फैसलों ने अवाम को बड़ा रिलीफ दिया। मुल्क तरक्की करता है, बानी पीटीआई को क्यों तकलीफ होती है? अवाम का सोचे। पंजाब के सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का बयान। कहा, नौजवानों के हाथ में पेट्रोल बम नहीं, लैपटॉप दिए। मुजफ्फराबाद में झंडरसेरी के मकाम पर गाड़ी दरियाए नीलम में जा गिरी। खातून समेत 6 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। 9 लापता मुसाफिरों की तलाश जारी है। जोब में कोयटा रोड पर तेज रफ्तार बस ने राहगीरों को कुचल दिया। 3 अफराद जाँ बहक, 3 बच्चे जख्मी। कराची के इलाके सर सैयद में बच्चे को फायरिंग करके कत्ल करने वाला सिक्योरिटी गार्ड भी गिरफ्तार। वाकये में मुलव्वस सिक्योरिटी कंपनी का सुपरवाइजर पहले ही हिरासत में है। तहकीकात जारी। नरेंद्र मोदी तीसरी मुद्दत के लिए भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब। राष्ट्रपति भवन में ओहदे का हल्फ उठा लिया। तकरीब में बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म हसनैन वाजिद समेत कई गैर मुल्की रहनुमाओं की शिरकत। नेहरू के बाद मुसलसल 3 बार वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने वाले दूसरे रहनुमा बन गए। ईरान के सदारती इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। मुस्तफा पुर मोहम्मदी, मसूद पेशकियान, अमीर हुसैन काजी सादे, अली रजा जकानी, साद जलीली और मोहम्मद बाकर कालिबाफ सदारती दौड़ में शामिल। साबिक सदर महमूद अहमदीनेजाद और अली लारीजानी समेत कई उम्मीदवार नाअहल करार। एशियन चैलेंज कप वॉलीबॉल में पाकिस्तान ने दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। फाइनल में कतर ने पाकिस्तान को स्ट्रेट सेट्स में हराकर टाइटल जीत लिया। गोल्ड मेडलिस्ट कतरी टीम का ट्रॉफी जीतने के बाद जश्न। स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने फ्रेंच ओपन का टाइटल जीत लिया। फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव को 5वें सेट में शिकस्त हुई। अल्काराज ने करियर का तीसरा ग्रैंड स्लैम जीता है। नरेंद्र मोदी तीसरी मुद्दत के लिए भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब। राष्ट्रपति भवन में ओहदे का हल्फ उठा लिया। तकरीब में बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म हसनैन वाजिद समेत कई गैर मुल्की रहनुमाओं की शिरकत। नेहरू के बाद मुसलसल 3 बार वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने वाले दूसरे रहनुमा बन गए। ईरान के सदारती इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। मुस्तफा पुर मोहम्मदी, मसूद पेशकियान, अमीर हुसैन काजी सादे, अली रजा जकानी, साद जलीली और मोहम्मद बाकर कालिबाफ सदारती दौड़ में शामिल। साबिक सदर महमूद अहमदीनेजाद और अली लारीजानी समेत कई उम्मीदवार नाअहल करार। एशियन चैलेंज कप वॉलीबॉल में पाकिस्तान ने दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। फाइनल में कतर ने पाकिस्तान को स्ट्रेट सेट्स में हराकर टाइटल जीत लिया। गोल्ड मेडलिस्ट कतरी टीम का ट्रॉफी जीतने के बाद जश्न। स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने फ्रेंच ओपन का टाइटल जीत लिया। फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव को 5वें सेट में शिकस्त हुई। अल्काराज ने करियर का तीसरा ग्रैंड स्लैम जीता है।